अब हम जानेंगे कि मंत्र क्या है। जीवन की मूलाधार साधना है और साधना का मूलाधार है शब्द, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं होती। इसलिए कालिदास कहते हैं कि वागर्था विसंपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। क्योंकि बिना शब्द के अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। वाक और अर्थ का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे शिव और शक्ति का। माँ की गोद में बैठा हुआ जो छोटा शिशु है, जिस प्रकार से वह निर्द्वंद रहता है, उसी प्रकार से शब्द की गोद में साधक निश्चिंत रहता है। और जब शब्द को हम प्रकट करते हैं, दो प्रकार से शब्दों को प्रकट किया जाता है। एक गोपनीय ढंग से, एक प्रस्फुट ढंग से, अर्थात बोलचाल के। जो गोपनीय ढंग से हम जिसका मनन करते हैं, मन ही मन गोपनीय ढंग से बिना उच्चारण किए हुए जब हम किसी का जप करते हैं, जिन शब्दों का जप किया जाता है, उन्हीं को ही विशेष मंत्र कहा गया है। हमारे यहाँ उच्चार्यमाणा ये मंत्रा न मंत्राश्चपि तद्वदि शिवसूत्र विमर्शनी में भी स्पष्ट कहा गया है कि उच्चारण किए जाने वाले मंत्र मंत्र ही नहीं होते। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि मंत्रों को मनन रूप से करना चाहिए, अर्थात मानसिक रूप से बिना उच्चारण किए हुए करना चाहिए। अब मंत्र का जब हम जप करते हैं तो शास्त्र तो वैसे कहते हैं कि 3 प्रकार से जप किया जाता है। एक वाचिक होता है, एक उपांशु जप होता है, एक मानसिक जप होता है। वाचिक जप उसको कहते हैं जो जब हम शब्दों को गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, प्रकट करते हैं, तो वह वाचिक जप होता है। जैसे आप राम 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 सीता राम कर रहे हो और मुंह के बाहर आप बोल रहे हो और सबको वह ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप उसको कहते हैं कि आप गुनगुना तो रहे हो, आपके जो होंठ हैं वो हिल तो रहे हैं, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं दे रहे। उसको उपांशु जप कहते हैं कि वह शब्द आप गुनगुना रहे हो, आपके सिर्फ होंठ दिख रहे हैं कि वह फड़फड़ा रहे हैं, कुछ आप बोल रहे हैं, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता। तो होंठ हिलते हैं लेकिन शब्द सुनाई नहीं दें, तो उसको हम उपांशु जप कहते हैं। और एक होता है कि मानसिक जप, अर्थात कि आप मन ही मन जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हो, मन ही मन जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो, तो किसी को भी नहीं पता कि आप क्या विचार कर रहे हो, किसका जप कर रहे हो, जप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी का ध्यान कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तो मन ही मन आपका जो चिंतन चल रहा है, जो मंत्र का घर्षण चल रहा है, उसको कहते हैं मानसिक जप। तो शास्त्र कहता है कि विशेषकर हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार मानसिक जप ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और शिव सूत्र इत्यादि में कई जगह शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मनन करने से मंत्र का जिसका मानसिक रूप से जप किया जाए, वही असली मंत्र कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो उसका जो लाभ है, जो प्रभाव है, वह मानसिक जप से ही उसका प्रभाव मंत्र का सही रूप में हमको उसका प्रभाव प्रकट होता है, उसका पता लगता है, प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि मनन त्राण धर्माणाम सर्वेशामेव वाचकादि रूपवर्ण भट्टकार कात्मानम मंत्राणाम। और मंत्र की परिभाषा भी यही है कि मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रकृतिता, जिसके मनन से हमारी रक्षा हो,
उसको मंत्र कहते हैं। जिसके मनन से हमारे समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो, उसको मंत्र कहते हैं। जिसके मनन से हम जो सोचें, जो हम पाना चाहें, उसको हम प्राप्त कर लें। तो इसका अर्थ ये है कि हम अगर परमात्मा को भी पाना चाहते हैं तो वह भी मंत्र के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो मंत्र एक सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम संरचना है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है मंत्र। तो छोटी सी आज जानकारी मैंने आपको दी। आगे इसी मंत्र साधना की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव।